आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट का मुझे हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूं और मैंने इसका शेयर ₹40 के प्राइस पे खरीद रखा है। दिसंबर 21 के क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। हम इसके रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर इसे लॉस हुआ करता था और इस साल इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 25.8% की और रेवेन्यू में ग्रोथ आई है 18% की। यहाँ पे मैंने आपको इनके रिजल्ट का डेटा दिखाया है। ये डेटा जो है ये लैक्स में है वैल्यूज और ये दो कॉलम्स हैं जिसमें सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है और ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। हमको इन दो कॉलम के रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जब हम इनकम देखते हैं तो इनकम में देखिए ग्रोथ आई है 18.49% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आई है 11.66% की। ये है एक्सपेंडिचर दोनों क्वार्टर का। और उसके बाद प्रोविजन जरा आप देखिए तो प्रोविजन में जंप आया है थोड़ा ज्यादा। तो आप यहाँ पे देखिए प्रोविजन में जंप आया है 123% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लास्ट में जब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में 10902 लैक्स। इस बार है 13715 लैक्स। प्रॉफिट में ग्रोथ है 25.8% की। और ये जो वैल्यू है ये जो लैक्स में है करोड़ में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्रॉफिट हुआ है इस बार 137 करोड़ का, जो कि ग्रोथ है 25.8% की। अब देखते हैं रिजल्ट से जुड़ी हुई थोड़ी और डिटेल्स। कासा डिपॉजिट ग्रो हुआ है 150% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कासा परसेंट अब हो गया है 48.3% का और जो जैसा कि इनका टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अब रिटेल एडवांसेस अप हुए हैं 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये भी बहुत अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो चुका है 4.65% और ये केवल वैद्यनाथन जी ही कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ग्रो हुई है 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अब हो चुकी है ₹1744 करोड़। जब हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए देखिए दिसंबर 19 में था 2.83, सितंबर वाले क्वार्टर में हुआ 1.62% और अब दिसंबर के क्वार्टर में हो चुका है 1.33%। नेट एनपीए देखिए तो दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में था 1.23, फिर सितंबर 20 वाले क्वार्टर में था 0.43%, दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में अब हो चुका है 0.33%। लेकिन ये प्रो फॉर्मा वैल्यू ही है, ये जो करंट वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू जो एनपीए की है वो है, ये देखिए ग्रॉस एनपीए जो एक्चुअल है वो है 4.18%। नेट एनपीए एक्चुअल में है 2.04%। इस क्वार्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोविड प्रोविजन एडिशनल कोविड प्रोविजन डिक्लेयर किए, वो है ₹390 करोड़ के और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो है 14.33% का। इस बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है अब हो चुका है 75% का। लास्ट ईयर ये था 57% और लास्ट क्वार्टर में ये था 74% का। तो ये 75% भी प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा है इनका फिलहाल। उसके बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग है लोन की वो करंटली जो अप्रूव हो चुकी है, अप्रूव और इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो है 0.80% टोटल फंडेड एसेट का। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि ऐसी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग जिनका अभी अप्रूवल नहीं हुआ है या फिर और बाद में कोई ले सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, तो वो इंक्रीज हो सकती है 1.8% तक या फिर 2% तक। कलेक्शन की जो एफिशिएंसी है वो प्री कोविड लेवल के 98% तक अचीव हो चुकी है।
अब यहाँ पे वैद्यनाथन जी का जो मैसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही जरूरी चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला ड्यूरिंग द लास्ट 7 क्वार्टर्स पोस्ट मर्जर द बैंक रिस्ट्रिक्टेड the growth in the loan book in order to first build the foundation on the deposit side. I'm happy to say that with a strong deposit franchise with CASA of 48%, we will now begin to grow the loan book consistently from here on in a steady manner. तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अभी तक इनका फोकस कासा और डिपॉजिट पे था, जो कि अब अचीव हो चुका है। तो अब यहाँ से ये लोन में ग्रोथ दिखाएंगे बहुत तेजी के साथ और कंसिस्टेंट बेसिस के साथ। उसके बाद इन्होंने बोला द बैंक इज गेटिंग डिपॉजिट्स बियॉन्ड आवर ओन क्वार्टरली लोन ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स एंड हैज एक्सेस लिक्विडिटी एज ऑफ टुडे ऑफ ₹17,000 करोड़। तो इन्होंने यही बोला कि इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो गई कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने लोन में ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं किया है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस द बैंक इज रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम 7% टू 6% फॉर डिपॉजिट्स अप टू ₹1 करोड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी। और ये तो होना ही था। सबको पता होता है कि पहले बैंक फोकस करता है कासा पे, डिपॉजिट पे। एक बार जब उनका टारगेट अचीव होता है तो जनरली उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो धीमे धीमे करके अपना जो इंटरेस्ट देते हैं पब्लिक को, वो धीमे धीमे करके कम करते हैं। और यही हो रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और इसी क्वार्टर में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ अनाउंस किया जा सकता है, और देखिए इन्होंने कर भी दिया। मैं कुछ लोगों से डिस्कस करता भी था कि ऐसा होना भी चाहिए और यही हो भी रहा है। उसके बाद वैद्यनाथन जी ने बोला है वी आर होपिंग टू ड्रेन आवर सर्टेन एक्सेस लिक्विडिटी ड्यूरिंग दिस क्वार्टर in order to save on negative drag on margins because of excess liquidity। तो ये इन्होंने रीजन बताया है कि ये क्यों 7% से 6% कर रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को लेके। मेरे अकॉर्डिंग ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये जो प्रॉफिट आया है 137 करोड़ का, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मार्केट ये सोच रहा था कि ये प्रॉफिट आएगा लगभग 2000 करोड़ का। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ये प्रॉफिट थोड़ा कम आया है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये प्रॉफिट अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम अच्छा है। अब इस हिसाब से मंडे को क्या होगा ये मैं बोल नहीं सकता। लॉन्ग टर्म में तो प्राइस बढ़ेगा ही, लेकिन मंडे को हो सकता है थोड़ा सा शॉक लगे, हल्का सा नीचे आए, पॉसिबल है। बजट भी आ रहा है, वो रीजन भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।